दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिया है और बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो आपको कंडीशन बताया गया था उस कंडीशन के हिसाब से हम इसको आगे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जो कंडीशन में आपको पहला कंडीशन गिवन था, ठीक, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बाकी अपना आंसर वेरीफाई करते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए गिवन क्या है, 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। ये आपका पहला इक्वेशन गिवन है और ये आपका दूसरा इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि हमारा A1 क्या है। तो A1 जो होता है इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे जो A1 हो जाएगा आपका वो 3 हो जाएगा x का कोफिशिएंट, और जो आपका B1 होता है वो क्या होता है 2, और जो C1 हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, इसी प्रकार आपका A2 जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा, और B2 आपको क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बताइए, आप ये देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन में C जो है C1 आपका इक्वल की साइड है, तो इस साइड जब रहता है तो वो साइन माइनस रहता है, इसलिए यहाँ पे C1 क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। और इसी प्रकार आपका जो C2 है वो भी क्या आएगा -7 आएगा। क्या आएगा दोस्तों -7 आएगा। ठीक है, तो आपने इतना आपने बता लिया। अब चलिए अपना कंपेयर करते हैं, इनका रेशियो देखिए क्या आता है। तो रेशियो में जो कंपेयरिंग होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इसको हम फॉलो करते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर को वेरीफाई करेंगे। ठीक, तो A1 आपका क्या है, देखिए यहाँ पे 3 है, और A2 क्या है आपका देखिए 2 है, = B1 क्या है भाई 2 है, और B2 क्या है -3 है, C1 क्या है आपका -5 है, और C2 क्या है आपका माइनस के क्या है -7 है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके आगे, तो 3/2 = -2/3 = 5/7। दोस्तों आप देखिए इस रेशियो को, ये रेशियो आपस में इक्वल है, ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। तो ये जो रेशियो है आपस में इक्वल नहीं है। तो जब आपको ऐसा अगर दिखाई दे तो आप कहेंगे कि जो हमारा इक्वेशन आपको गिवन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। बताइए, आप सोच के बताइए, कंसिस्टेंट बनेगा कि इनकंसिस्टेंट बनेगा। तो जब भी आपको अगर ऐसा आपको मिल जाए, ये रेशियो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है, और ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको, A1/A2 does not = B1/B2 does not to C1/C2। ठीक है, ऐसा आपको अगर दिखाई दे रहा है दोस्तों तो आप कहेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। तो सो गिवन इक्वेशन दस given equations are consistent। ठीक है दोस्तों, मतलब संगत है। संगत का मतलब इसके यूनिक आंसर आएंगे, इसके यूनिक सॉल्यूशन रहेंगे। तो आप देखिए बड़ा आसान है, बस यही आपको करना था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या दिया है, 2x - 3y = 8 एंड 6x - 6y = 9। तो यहाँ से पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि आपका A1 क्या है। तो A1 आपका 2 है, B1 आपका देखिए क्या है -3 है, और जो आपका C1 है -8 है, ये जो है आपका -8 है। ठीक है, इसी प्रकार A2 क्या है आपका 6 है, B2 आपका क्या है -6 है, एंड C2 आपका क्या है -9 है। C2 क्या है आपका -9 है। C2 क्या है दोस्तों -9 है। चलिए अब इसको देखिए ये क्या है, तो इसको कुछ करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना आंसर वेरीफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखते रहिए क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक, अब A1 क्या है, यहाँ पे 2 है, A2 क्या है 6 है, B1 क्या है -3 और B2 क्या है भाई माइनस क्या है बताइए -6 है, इज इक्वल टू -8 इज अपान -9। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए यहाँ पे आप ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8/9 आ जाएगा। दोस्तों अब ये देखिए ये आपस में इक्वल है नहीं है, आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक, तब क्या कहेंगे यहाँ से, सो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। बस आप ऐसा आप बताते चले जाएंगे, आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है कि इसमें हमें करना क्या है। देखिए चीजें आसान हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको दिए गए इक्वेशन के बारे में देखना है कि इक्वेशन में क्या गिवन है। उसके बाद इक्वेशन देखने के बाद आप इसको देखिए, यहाँ पे जो आपका रेशियो आ रहा है, ये जो रेशियो है ये क्या गिवन है। ठीक है, रेशियो के हिसाब से आप बता पाएंगे कि आपका कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, इक्वेशन 2 दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना A1 A2 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए A1 हो जाएगा 3/2, B1 हो जाएगा आपका 5/3 एंड C1 आपका हो जाएगा -7। ठीक है, A2 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा एंड B2 क्या हो जाएगा आपका -10 एंड C2 क्या हो जाएगा भाई, C2 -14 हो जाएगा। बस फिर से वही अपना काम करना है, A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब क्या करेंगे, यहाँ से A1 की वैल्यू क्या रखेंगे 3/2, A2 की वैल्यू क्या है भाई 9 है, इज इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है 5/3, B2 क्या है भाई -10 है। ठीक है दोस्तों, एंड C1 क्या है आपका -7 -14 -14। अब यहाँ पे जो 2 है नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/18 इज इक्वल टू 5/30 इज इक्वल टू 7/14। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे भी 1/-6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/14 हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा 7/14 हो जाएगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई किए हैं इसलिए ऐसा आ रहा है, इसलिए ऐसा आ रहा है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 आपका यहाँ पे आके क्या हो गया, क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया किसमें 9 में, और यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो फिर बस सिंप्लीफाई कर लिए तो ये हो गया। यहाँ से दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि आपका जो रेशियो हो आपस में इक्वल नहीं है, रेशियो जो आपका है आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट